हे इस वीडियो में आपको दो चीज़ें सीखने मिलेगी। नंबर 1, कैसे लोग आपको आसानी से माऊ बनाकर चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 2, मिनिमम आपको कितनी साइज़ का आईना चाहिए और उस आईने को आपको दीवार पर कितनी हाइट पर लगाना चाहिए कि आपको उसमें अपनी पूरी बॉडी दिख जाए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, पता है स्कूल टाइम पर कुछ प्रोफेसर चिंदी जैसे एक्सपेरिमेंट लेकर आते थे। वो आधा ग्लास भर कर आएंगे, फिर पूछेंगे ए बता तू बता, ये ग्लास आधा भरा हुआ है खाली है। अब जाहिर सी बात है, अगर उसे प्यास लगी होगी तो उसे ग्लास भरा हुआ दिखेगा, और उसे प्यास नहीं लगी होगी तो ग्लास भरा हुआ खाली, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। पर वो प्रोफेसर लोग वो उसका बड़ा चढ़ा कर ही मीनिंग बताते हैं। अगर आपने बोल दिया कि आधा ग्लास खाली है तो आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। बोलते अगर आप ट्राई भी करोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। मतलब आपने ग्लास आधा खाली क्या देख लिया, आपकी पूरी ज़िंदगी खाली खाली हो गई। हाँ, बट वो तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आज मैं आपको एक रियल एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। क्या आप सच में बता सकते हो किसी ग्लास को देखकर कि ये आधा भरा हुआ या खाली है? लेट्स टेस्ट योर इंट्यूशन। ये सिंपल मार्टिनी कॉकटेल ग्लास है जो यूजुअली आपको बार्स में देखने मिलता है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ग्लास में 50% कॉकटेल भरी हुई है, यानी कौन सा ग्लास आधा भरा हुआ है। आपको मैं 6 सेकंड देता हूँ आंसर देने के लिए, जो शुरू होते हैं अब। 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। अब आप में से मोस्ट ऑफ लोगों ने ये या तो ये इन तीनों में से कोई एक आंसर चूज़ किया होगा, राइट? अगर मैं अपना खुद का इंट्यूशन लगाऊँ तो आई थिंक ये ग्लास आधा भरा हुआ दिख रहा है, बट ये ग्लास आधा भरा हुआ नहीं है। आप में से जिन्होंने भी आंसर चूज़ किया था आप गलत हो। इस ग्लास में सिर्फ 20% कॉकटेल भरी हुई है। आई एम नॉट किडिंग। इस ग्लास में टोटल जितना भी कॉकटेल भरा जा सकता है उसका सिर्फ 20% कॉकटेल या 20 में भरा हुआ है, पर हमें लगता है कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है। इट्स बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द ग्लास। ये जो ऊपर का जो शेप है उसे फ्रूस्टम शेप कहते हैं, और इस टाइप के ग्लासेस में जिसमें आप जैसे ऊपर जाते हो वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है, और इस वजह से हमें लगता है कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, बट इट्स एक्चुअली नॉट। अगर हम इस ग्लास की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि ये ग्लास आधे से थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है, अराउंड 70%, बट इस ग्लास में एक्चुअल में सिर्फ 34% ही कॉकटेल भरी हुई है, सिर्फ 34%। और इस ग्लास में जो हमें ऑलमोस्ट फुल दिख रहा है, 80% तक भरा हुआ लग रहा है, ये ग्लास एक्चुअल में आधा भरा हुआ है। इस ग्लास में 50% ही कॉकटेल है, यानी जो आधा खाली पोर्शन है उसमें आप फिर से इतना कॉकटेल डाल सकते हो। आपने देखा होगा जब आप बाहर मिल्क शेक या फिर लस्सी पीने जाते हो तब यूजुअली लस्सी हमें ऐसे ग्लासेस में मिलती है जो ऊपर से वाइड और नीचे से पतला होता है। आई मीन कुछ जगह पर तो ग्लासेस नीचे से इतने पतले होते हैं साला चम्मच भी नहीं जाती वहाँ तक तो। और इसमें लस्सी कहाँ तक भरते वो लोग? ऑलमोस्ट यहाँ तक, और ऊपर थोड़ा आइसक्रीम डाल देते हैं एंड हमें लगता है ग्लास फुल हो गया। बट अगर हम ग्लास की हाइट को देखें तो हाँ, ये ग्लास 70% ऑफ द हाइट तक भरा हुआ है, बट क्योंकि इस ग्लास का शेप फ्रूस्टम जैसा होता है, आपको इस ग्लास को आधा भरने के लिए इसे ऑलमोस्ट 70% ऑफ द हाइट तक भरना पड़ता है। इसका मतलब 70% ऑफ द पोर्शन में आपने जितनी लस्सी डाली उतनी ही लस्सी आप बाकी के 30% में भी भर सकते हो, और ये टॉप पोर्शन हमेशा खाली होता है। तो एक्चुअल में ये ग्लास सिर्फ आधा भरा हुआ होता है, जबकि हमें लगता है कि ये ग्लास ऑलमोस्ट फुल है, विच मीन्स आपको माऊ बनाया जा रहा है। आप मामू हो, मैं भी। हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिरर्स। नंबर 2, आईना। एंड देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट मिरर्स कि जब हम आईने में देखते हैं तब आईना हमारी रिफ्लेक्शन हमें इन्वर्ट करके दिखाता है। यानी जब हम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तब आईने में हमें दिखता है कि हमारी रिफ्लेक्शन अपना राइट हैंड ऊपर कर रही है, बट दैट्स नॉट ट्रू। आईना किसी भी रिफ्लेक्शन को लेफ्ट राइट स्विच नहीं करता। ये हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम रिलेटिव डायरेक्शंस यूज़ करते हैं। अगर हम एब्सोल्यूट डायरेक्शंस यूज़ करें जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। जब आप अपने आईने के सामने खड़े रहो तब आप अपनी उंगली ईस्ट साइड पे करना, तो आपकी रिफ्लेक्शन में भी दिखेगा कि उंगली की डायरेक्शन भी ईस्ट साइड पे है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप मेरे सामने खड़े हो और आपके बाजू से कुत्ता आ रहा है तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि देख लेफ्ट से कुत्ता आ रहा है। मुझे बताना पड़ेगा कि किसका लेफ्ट, मेरा या तेरा। मुझे कहना पड़ेगा कि देख तेरे लेफ्ट से कुत्ता आ रहा है, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि लेफ्ट एंड राइट रिलेटिव डायरेक्शंस है, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। पर अगर हम एब्सोल्यूट डायरेक्शन यूज़ करें जैसे कि देख ईस्ट साइड से कुत्ता आ रहा है, तो ईस्ट साइड हम दोनों का एक ही होता है, वो मेरा या तेरा नहीं होता, राइट?
सो द पॉइंट इज मिरर लेफ्ट राइट स्विच नहीं करता, वो हमें सिर्फ ऐसा लगता है क्योंकि हम रिलेटिव डायरेक्शंस यूज करते हैं। नाउ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हम सबके घर में आईने होते हैं, बट मिनिमम आपको कितनी साइज का आईना चाहिए कि आप उसमें अपनी पूरी बॉडी देख सको। अब आप में से कुछ लोग बिलीव करते होंगे कि अगर आपको अपनी पूरी बॉडी आईने में देखनी है तो आपको फुल साइज मिरर चाहिए। फुल साइज मतलब आपकी जितनी हाइट है उतनी हाइट का मिरर, राइट? दैट्स रॉन्ग, बट लेट्स स्टार्ट विद द फुल साइज मिरर एनीवे। लेट्स से आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जो आपकी हाइट से भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। अब आप जितने डिस्टेंस से आईने से दूर खड़े हो उतना ही दूर आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा आईने में। अब अगर आपको पूरी बॉडी आईने में देखनी है तो आपको आईने में सबसे नीचे कहाँ तक दिखना चाहिए? आपके पैर तक। आपके पैर आ जाने चाहिए आईने में, राइट? तब आपको देखना है अपने रिफ्लेक्शन के पैर पर। अब ये एक नॉर्मल लाइट रे यानी इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जिस एंगल से आईने के साथ कांटेक्ट बनाता है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है। यानी इस पॉइंट से नीचे का आईना हमें नहीं चाहिए तो वो हम काट देते हैं। अब यही चीज़ हम ऊपर के पोर्शन के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको आईने में अपनी पूरी बॉडी लेनी है तो आपको आईने में सबसे ऊपर कहाँ तक दिखना चाहिए? आपके सर तक। आईने में आपका सर आ जाना चाहिए, राइट? तब आपको देखना है अपने रिफ्लेक्शन के टॉप ऑफ द हेड पर, और जो एंगल इंसिडेंट रे मिरर के साथ बनाती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इस पॉइंट से ऊपर का आईना भी हमें नहीं चाहिए। यानी सिर्फ इतने साइज के आईने में आप अपनी पूरी बॉडी देख सकते हो। आप आईने से कितने भी नज़दीक या दूर खड़े रहो, इट डजंट मैटर, आपको अपनी पूरी बॉडी की रिफ्लेक्शन सिर्फ इतने साइज के मिरर में दिख जाएगी। बड़ी आईने की साइज़ क्या है? इस आईने की हाइट हमेशा आपकी बॉडी की हाइट से आधी होती है, विच मीन्स जब भी आप कोई आईना खरीदने जाओ जिसमें आपको अपनी पूरी बॉडी दिखनी चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी खुद की हाइट से आधी हाइट का आईना खरीदना चाहिए। बट अब इस आईने को सही हाइट पर दीवार पर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने से आधे हाइट के आईने में अपनी पूरी बॉडी देखनी है तो उस आईने की टॉप एज आपकी आँख और टॉप ऑफ द हेड उसके बीच में आनी चाहिए। इस हाइट पर आप अपने आईने को दीवार पर लगा दो, हो गया काम समाप्त। और इसके साथ वीडियो भी समाप्त होता है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, एंजॉय।